हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर ही अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी अब रहेगी कि हमें जितने भी हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैं आई हूँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे सीडीपी से रिलेटेड हैं। सीडीपी जो हमारा बाल मनोविज्ञान होता है उससे रिलेटेड हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। देखिए, अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसमें खेल विधि किस पर आधारित होती है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने से हम क्या करते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर कि बच्चे का शारीरिक शिक्षा अच्छी होती है, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। देखिए, इसका बेस्ट ऑप्शन जो है बच्चे का खेल विधि से क्या होता है कि उसका विकास और वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत, बच्चे का जो विकास होता है उसकी वृद्धि होती है, वो चीजें बहुत हेल्पफुल होती है खेल विधि के द्वारा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखिए, डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि पढ़ने में दिक्कत आना, रीडिंग प्रॉब्लम्स। बच्चा जो होता है वो पढ़ नहीं पाता है। तो किस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार। देखिए, पठन विकार यानी कि पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, जिनको जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको किस तरह की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। क्या उनको दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा मिलनी चाहिए, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के साथ। तो देखिए, सही बिल्कुल आंसर इसका क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उन बच्चों को भी कभी भी स्पेशल चाइल्ड को अलग से शिक्षा नहीं दी जाएगी। हमारी एनसीएफ यही बोलती है, हमारी मनोविज्ञान यही बोलते हैं कि बच्चा जो है वो सभी बराबर हैं, उनको सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो जनरल बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो या वो स्पेशल चाइल्ड हो। शिक्षा जो है वो दोनों को बराबर ही मिलेगी। उनको ऐसा फील नहीं कराना है कि दे आर स्पेशल चाइल्ड, कि वो कैसे बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण है। देखिए, अधिगम जो बच्चा कर रहा है उसमें क्या अभिप्रेरण, बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चे को लर्निंग के लिए हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। अधिगम जो होता है वो स्मृति को तेज बना रहा है, वो मोटिवेट बच्चा इसलिए हो रहा है कि वो सीखने की स्मृति को तेज बना रहा है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। देखिए, विभेदित जो है एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड तो आंसर ऑप्शन में जाएगा ही नहीं। नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। देखिए, अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण यह है कि बच्चे में जो है नई चीज सीखने के अधिगम के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है, रुचि को सृजन करता है। तो सही ऑप्शन इसका क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को। देखिए, कोई कक्षा 5 का एक ऐसा बच्चा है जिसकी दृष्टि जो है वो न्यून है, वो देख नहीं पा रहा है, तो उसके साथ में कैसे शिक्षा होगी। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना। देखिए, बच्चे को निम्न स्तर के कार्य की बच्चा जो है वो काम कर नहीं पाया तो उसके लिए मैं माफ करना होगा। कैसा टीचर है कि बच्चे को देख नहीं पा रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है, टीचर को क्या है कि उसको माफ करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही ऑप्शन जाता है बी, कि बच्चे को अलग जो दूसरे बच्चे उनके साथ में समान रूप से बर्ताव करना है। और देखिए, अगर वो देख नहीं पा रहा है तो ऑडियो सीडी के जरिए हम उसकी सहायता कर सकते हैं। सी ऑप्शन बोलता है उसके दैनिक कार्य में माता पिता व मित्रों को सहायता करनी चाहिए। भाई, बच्चा पढ़ रहा है तो माता पिता की सहायता का क्या मोटा होता है, ठीक है, गलत ऑप्शन। कक्षा में विशेष बर्ताव क्यों करा जाएगा। देखिए, एनसीएफ बोलता है कि बच्चों को इक्वल मानना है, कोई भी बच्चा अलग नहीं है, कोई भी बच्चा स्पेशल चाइल्ड नहीं है, सभी बच्चे बराबर मानने हैं। किसी को ये नहीं शो करना है कि आप न्यून हो, आप स्पेशल हो। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन 6 बोलता है कि श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, शिक्षण सामग्री मतलब होता है टीचिंग एड्स। तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड, श्याम पट होता है, ब्लैक बोर्ड को हम किसके अंतर्गत रखा जाएगा, श्रव्य साधन,
कि जिससे सुना जाता है, ब्लैक बोर्ड से सुना नहीं जाता है। दृश्य साधन जिससे देखा जाता है, दृश्य श्रव्य साधन या कोई नहीं। देखिए सीधा आंसर है दृश्य साधन की ब्लैक बोर्ड से बच्चा क्या करता है, टीचर ब्लैक बोर्ड पे राइट करता है और बच्चा उसको नोट कर लेता है अपनी नोटबुक में। तो वो कौन सा टीचिंग एड होता है, टीचिंग एड होता है दृश्य साधन की, बच्चा जो है उसको देखकर लिख सकता है। तो जो हमारा श्यामपट्ट होता है वो कौन से टीचिंग एड में जाता है, दृश्य साधन में जाता है, विजुअल एड्स में जाता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, कौन सा ऐसा शिक्षण है जिसमें बच्चे में कुशलता आती है कि टीचर जो है परफेक्टली टीच कर रहा है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। देखिए सारे ही ऑप्शन सही जा रहे हैं। टीचर जो है जितना ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाएगा बच्चे को उतना समझ में आएगा। बीच बीच में जितने प्रश्न को क्वेश्चंस पुटअप करेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, तो ये सभी इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम जाएंगे उपरोक्त सभी ऑप्शन डी के साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 बोलता है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, देखिए आप कोई टीचर हो, क्लास में पढ़ा रहे हो, अगर आपका जो स्टूडेंट है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप क्या करेंगे, शिक्षक से बाद में मिलने को बोलेंगे कि वो आप उससे बोलोगे कि बच्चा अभी नहीं, हमसे बाद में मिलना? बिल्कुल गलत। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप उसे खुद कह दोगे कि नहीं बच्चा अपने आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, डू योरसेल्फ, नहीं, ये नहीं बोला जाएगा। बच्चे को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अरे वाह, शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आप उसको जवाब देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे। देखिए क्वेश्चन 9 बोलता है कि शिक्षा के किंडरगार्टन का प्रतिपादन, जो किंडरगार्टन शिक्षण विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया है? करेक्ट आंसर जाता है इसका ऑप्शन बी, फ्रॉबेल ने किया है। किसने किया है? फ्रॉबेल ने किया। देखिए 8 क्वेश्चन जो था उसका सही आंसर था लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, मींस इसका ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन 10 बोलता है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे क्या? बच्चे से उसको इंटरफेयर करने लगेंगे? उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके तुम्हारे नहीं आते, बच्चे को उसके साथ में इंटरफेयर करेंगे? नहीं करेंगे। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? अरे भैया ये क्या ऑप्शन है कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? क्यों भाई, पेरेंट्स अगर स्कूल में नहीं आए तो क्या टीचर उनके घर जाके मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? चाय पानी पे बुलाया क्या? नहीं, जो हमारे अभिभावक है उनको लिखेंगे कि भाई स्कूल में पीटीएम में आइए, हमसे मिलिए, अपने बच्चों के बारे में जानिए। ऑप्शन डी बोलता है कि बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। क्यों भाई, पेरेंट्स नहीं आ रहे तो उसमें हम बच्चों को दंड क्यों देंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर कोई टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है जो उसको फॉलो करनी होती है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? देखिए बड़ों में लिख लो, हमने बड़ों में लिख दिया, कोई समझ सकता है क्या है ये? हमने छोटों में लिख दिया, कोई समझ सकता है क्या है ये? लेखन में स्पष्टता कि जो भी लिख रहे हो उसको बिल्कुल सही लिखो कि बच्चे को समझ में आए कि क्या लिखा है। तो ऑप्शन जाएगा इसका बी कि लेखन में स्पष्ट। अरे अच्छी लिखावट, क्या करना अच्छी लिखावट का? बच्चों को समझ में आना चाहिए जो हम लिख रहे हैं। तो लेखन में स्पष्टता, लेखन जो है जो भी हम लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन 12 क्या बोलता है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि देखिए जब बच्चा बिल्कुल शुरुआत में पढ़ने गया है, अभी तक वो घर पर अपनी मम्मी पापा के साथ था, दादा दादी के साथ था, लेकिन अब उसने शिक्षा आरंभ कर दिया, उसका बुनियादी स्तर है, तो उसमें मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर माना जाता है। क्यों? बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। अरे छोटे से बच्चे में क्या आत्मविश्वास पैदा कर रहे हो? अधिगम को सरल बनाएगा। अधिगम हो ही कहा रहा है, अभी तो वो खेलने कूदना है कि बस ये है कि खेल खेल में चीजों को सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया चल रही है उसकी। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। बच्चे को अभी से ही क्यों उसका आईक्यू लेवल थोड़ी ना बनाना है कि बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। बुनियादी स्तर है, छोटा सा बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ है, उसके प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। भाई जिस वातावरण से बच्चा निकल के आया है उसी वातावरण में वो बच्चा सीखेगा चीजों को। तो अब मातृभाषा में अगर टीचर उसके साथ में शिक्षा दे रहा है तो उससे उसका क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? भाई आप क्लास में खड़े हो, बच्चा जो है वो लेट आ रहा है, तो आप फर्स्टली उसको क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे।
तुरंत कॉल निकाली, नंबर मिलाया कि हाँ भाई तुम्हारा बच्चा जो है लेट आया है, वो तो बात की बात है, करे या ना करे उसे दंड देंगे। पहले टीचर होते थे कि आजा भाई तुम लेट क्यों आए, जाओ क्लास से बाहर खड़े रहो, जब तक मैं नहीं कहता हूँ क्लास के अंदर मत आना। ये पहले टीचर करते थे, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। बच्चा आ रहा है, बैठ रहा है, कब जा रहा है, क्या हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे यार, बिल्कुल गलत। बच्चे पे बिल्कुल ध्यान देना है। तो सही ऑप्शन जाएगा इसका डी कि बच्चे की कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि क्या कारण है जो बच्चा लेट आया। एक आइडियल टीचर यही करेगा कि बच्चे की कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चा लेट क्यों आया है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 बोलता है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। भाई बच्चा जो है स्कूल में, उसको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। चुने गए अध्ययन द्वारा कि बस आप घर से एक टॉपिक तैयार करके लाए हो, हाँ बस मुझे इसी पे पढ़ाना है, क्या बच्चा उससे मोटिवेट हो जाएगा। गहन अध्ययन द्वारा कि उसको डीप लर्निंग कराई जा रही है, कि बहुत गहनता से पढ़ाया जा रहा है। स्वर अधिगम द्वारा कि आप ऐसे पढ़ रहे हो, राम ने खाना खाया, बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट नहीं करा जा रहा है, उससे बच्चा बोर हो रहा है उस चीज से। नेक्स्ट आता है प्रासंगिक द्वारा, बच्चे को रिलेट करके पढ़ाई जो कर रहे हैं किसी ना किसी चीज से उसको रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है, उसको रिलेट करके चीजों को बताया जा रहा है, तो बच्चा जो है उस चीज को बहुत अच्छे से समझेगा, मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे चीज पढ़नी है। तो इसी के साथ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, क्यों दे रहे हैं हम शिक्षा, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, नहीं भाई। व्यवसायिक कुशलता का विकास, कि बच्चा जो है बस शिक्षा इसलिए कर रहा है कि आगे जाके अपना बिजनेस चलाएगा। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करना है, कि बच्चा का व्यवहार में बदलाव लाना है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज द एजुकेशन। देखिए बच्चे के व्यवहार को मॉडिफाई करना ही एजुकेशन का मेन उद्देश्य है। बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो बच्चे का व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना है। तो इसी के साथ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 बोलता है कि जब विद्यार्थी असफल होता है, मान के चलो कोई विद्यार्थी जो है वो फेल हो गया है, तो क्या समझा जाता है कि व्यवस्था असफल है, शिक्षक असफल हुआ, व्यक्तिगत असफलता है कि बच्चा पर्सनली असफल हो गया है, या एक शिक्षक ने गलत पढ़ाया है, शिक्षक गलत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जाएगा कि पूरी व्यवस्था ही फेल हो गई है। बच्चा का फेल होने का मतलब है पूरा सिस्टम ही फेल है। इसी के साथ इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या बोलता है, किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कोई स्टूडेंट है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। एक स्कूल में बच्चे को क्या क्या सिखाया जाता है कि बच्चा बी ऑनेस्ट, ठीक है, कोऑपरेट, बी ओबे योर एल्डर्स। तो ये सभी ऑप्शन किस में आ जाते हैं। ऑप्शन ए, सारे ऑप्शन बेस्ट है लेकिन ऑप्शन ए सुपर बेस्ट है। ऑप्शन ए बोलता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, बच्चे के अंदर वो सभी कि हाँ मेरे क्या क्या मुझे क्या क्या चीजें करनी होती हैं, बच्चे के अंदर इस चीज के संस्कार आ जाते हैं, उत्तरदायित्व की अनुभूति आ जाती है। तो ये बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसी के साथ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या बोलता है बताओ भाई। 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ टिपिकल है, हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सभी को लगा लीजिए। ये सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी के अब तक जितने भी हम कर चुके हैं ये 2011 के हैं। मैं 2011 से 22 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगी। बने रहिए मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। 18 क्वेश्चन क्या बोलता है। 18 क्वेश्चन कहता है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। मान के चलो आप पढ़ा रहे हो साइंस, बच्चा पूछने लगा मैथ्स के क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे। उसे ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उन्हें ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, गैर अनुशासित समझाकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए ना तो हम उसी टाइम पर और बच्चों को डिस्टर्ब कर सकते हैं कि हाँ पूछो और पूछो, अनुमति नहीं। हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो हम साइंस से ही रिलेट करके पढ़ाएंगे, अनुमति नहीं देंगे। अनुमति ना तो देंगे ना
गैर अनुशासित समझकर हम उसको दंडित में नहीं कर सकते हैं। बस हम उसको ये कह सकते हैं कि बेटा कक्षा के बाद आके मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। देखिए, एक टीचर के पास हर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, लेकिन पर्टिकुलरली जो वो सब्जेक्ट क्लास में पढ़ा रहा है, अगर उससे असंबद्ध प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है एक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। टीचर प्लस बच्चा दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम उससे बोलेंगे कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर मुझसे आकर ले लेना। इसी के साथ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। 19 क्वेश्चन बोलते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। देखिए बच्चे, व्यक्ति की जो इमोशंस होते हैं उसकी जो है वो उत्तेजित दशा है। ये कथन किसका है? सीधा आंसर है, कथन है हमारे वुडवर्थ जी का। जितने भी वर्ड दिए गए हैं वो सब कुछ दिए हमारे वुडवर्थ जी ने। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। देखिए, आपको सारे जो इन्होंने कथन दिए हुए हैं वो सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। वुडवर्थ, रॉस, इन सबके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाते हैं कि किसने क्या कथन दिया है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये हमारे जो कथन है ये दिया है वुडवर्थ जी ने। इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 20। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के प्रगति का मूल्यांकन। कोई टीचर जो है वो मूल्यांकन का इवोल्यूशन, उसका अर्थ क्या है कि बच्चे ने कितनी प्रगति की है। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन करना। कक्षा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, कि जो कार्य है उसका निष्पादन का मूल्यांकन करना, या बच्चे में ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, बच्चे ने कितना नॉलेज किया है, कितना सीखा है। तो बच्चे की ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन एक शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ होता है। इसी के साथ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे आज के कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर है 2011 में, यूपीटेट 2011 के पेपर 1 में ये सभी पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम और ऐसे ही सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर सक्सेस पॉइंट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।